So finally, the exam notification is out, something we all were waiting for from so very long. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आने वाले 40 डेज कैसे बीतने चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी एंड प्लान के बारे में बात करेंगे ताकि हम लोग अपने आने वाले दिनों को कुछ इस तरीके से यूज करें कि इन दिनों का हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। देन लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एंड कौन से सेक्शंस पे आप अगर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी एग्जाम डेट। सबसे पहली एग्जाम डेट जो आपको याद में रखनी है वो है फॉर्म फिलिंग डेट, जो आपका नंबर 1 स्टेप है जिसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत ध्यान लगा के अभी अभी आपके फॉर्म निकले हैं तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, टाइम लगा के, टाइम निकाल के आप लोग आजकल में ही अपने फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए। ऐसा करने से आपको अपना प्रेफरेंस भी मिलती है, प्रेफरेबल सिटी भी मिलती है एंड आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो कि भाई मेरा फॉर्म फिल हो गया है, एवरी अदर थिंग इज डन एंड अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई एंड अपने रिविजन पर ध्यान देना है। जितने भी बच्चे पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं वो अब यूट्यूब पे एक बार टाइप भी करेंगे ना कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर गलती करने से पहले आप उन वीडियोस 4 वीडियो 5 वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो, आपको एग्जैक्टली जो स्टेप्स हैं वो पता हो एंड आप गलती करके फिर करेक्शन विंडो के चक्कर ना काटें या फिर हमें आप बच्चे मेल करते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, अब बताइए कैसे हम लोग ठीक करें। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहली ही बार में आप लोग आंखें खोल के बिना किसी तरीके का नशा किए अपने जो फॉर्म्स को फिल करिए। डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग जब अपने हाथ से फॉर्म भरते हो तो कैसे आप लोग गलतियां कर देते हो एंड उसके बाद आप परेशान होते हो एंड वो जो परेशानी एंड एंजाइटी होती है आपके प्रिपरेशन फेज में से बहुत अच्छा एंड बड़ा चंक आपके टाइम का ले लेती है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही शांत मन से, अभी ही आपके फॉर्म निकले हैं, बिल्कुल अभी कोई भी सर्वर लोडिंग भी नहीं आ रही होगी, ट्रैफिक भी नहीं होगा जो आखिरी दिनों में हो जाता है। आराम से, इत्मीनान से आज कल और परसों में अपने फॉर्म्स को फिलअप करके बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए और पढ़ाई पे लग जाइए। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी एग्जाम की डेट। 1 जनवरी से 19 जनवरी तक का टाइम दिया हुआ है एंड अगर हम लोग अपने पिछले टाइम के जितने भी बोल सकते हैं पास्ट को देखें तो इंग्लिश का मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम 1 जन को ही पढ़ सकता है या फिर फर्स्ट वीक में ही पढ़ सकता है। हालांकि प्रिडिक्शन ना करते हुए, एस्ट्रो बाबा ना बनते हुए हम लोग ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम आखिरी दिन भी हो, लेकिन बस हम लोग ने जो पास्ट में देखा है उसके अकॉर्डिंग आई एम सेइंग कि या तो 1 जनवरी को ही इंग्लिश का एग्जाम पड़ जाएगा या फिर आपके फर्स्ट वीक में पड़ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम लोग 31 दिसंबर को ही अपनी लास्ट डेट मानकर चलेंगे। दैट मीन्स कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं 40 डेज हैं और ये 40 डेज में आपको बताऊं कोई कम नहीं होते हैं। 40 डेज एक बहुत बड़ा आपका टाइम पीरियड होता है जिसको अगर आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर लिया, बहुत अच्छी सिग्रीगेटेड आपने प्लानिंग कर ली बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो ये पेपर आपके हाथ से कहीं भी नहीं जाने वाला है। आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या रही है, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, आपकी अभी कितनी तैयारी है, वो सब की सब आपकी 40 डेज में ऐसी रिकवर हो सकती है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो बात करेंगे हम लोग कि आने वाले जो 10 दिन हैं उसमें आपको क्या करना है। ये जो आपका 20th से लेके आपका 30th का जो टाइम है, ये जो 10 दिन है, इसमें आप जो कुछ भी अभी पढ़ रहे थे उसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कंप्लीट करने की कोशिश करिए इन 10 दिनों में, क्योंकि 1 दिसंबर से लेके आपको स्टार्ट करना है अपना रिवीजन एंड दिस रिवीजन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट रिवीजन। मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि रिवीजन करने का मतलब किसी के नोट्स पाकर उसका रट्टा लगाना नहीं होता है। आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए होंगे, जो क्रोनोलॉजीज लिखी होंगी, जो किसी पर्टिकुलर थ्योरिस्ट के कितने क्रिटिकल टर्म्स हैं या फिर इस मेजर राइटर के ये वर्क्स की क्रोनोलॉजी विद डेट्स आपने अपने नोट्स में छोटी छोटी करके पॉइंटर्स में लिखी होगी, उसको ही आपको रेफर करना है। प्लीज इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा कि रिवीजन फेज को कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से अपने माइंड को बम्बार्ड मत करने की कोशिश किया करिए, अदरवाइज सब खिचड़ी बन जाती है एंड आपको एंड रिजल्ट आपका प्रेफरेंस
कॉन्फिडेंस का या आप जो चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता है। सो मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि आने वाले 10 दिनों में जितना भी कंटेंट आपको कंज्यूम करना है, जो भी कोर्स आपने ले रखे हैं किसी भी XYZ टीचर के, उसको आप इन 10 डेज में पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करिए। उसको दिसंबर में मत लेकर जाइए एंड दिसंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए अपना स्ट्रिक्ट रिवीजन कि जो जो आपने पिछले 4 या 2 या 3 महीने में पढ़ा है उसको वापस से आप ब्रश अप करें एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट रिवीजन करते हुए आप क्वेश्चंस को लगाएं। मैंने आपको टाइम लिमिट भी दी है कि अब आपको मैक्सिमम तो मिनिमम तो 8 आवर्स इन अ डे पढ़ना ही है। इसको आप पेपर 1 एंड पेपर 2 में रेशियो वाइज सिग्रीगेट कर सकते हैं कि भाई मैंने 3:5 का रेशियो ले लिया, 3 घंटे में पेपर 1 को हम लोग दे देते हैं एंड बाकी के जो 5 घंटे हैं वो हम लोग पेपर 2 को दे देते हैं, क्योंकि पेपर 1 को आपको इग्नोर नहीं मानना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की ही मदद से आप अपना पेपर क्रैक कर सकते हो। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितना कितना प्रपोर्शन पार करना है। हो सकता है कि किसी बच्चे ने पेपर 1 ऑलरेडी प्रिपेयर किया हो तो वो अपना रेशियो कम कर सकता है। हो सकता है इंग्लिश किसी बच्चे का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया हो तो वो इंग्लिश के आवर्स अपने पेपर 1 के आवर्स में डाल सकता है। कहने का मतलब मिनिमम 8 आवर्स आपको पढ़ना ही है। ये हर इंडिविजुअल बच्चे की अपनी कैपेसिटी एंड उसने कितना पढ़ा है एंड क्या गोल वो अचीव करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग अपने दोनों आवर्स को, पेपर 1 एंड पेपर 2 के आवर्स को सिग्रीगेट करें और उसमें आगे पढ़ना स्टार्ट करें। देन हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, इन नो वे एम आई ट्राइंग टू से कि पूरा सिलेबस बकवास है एंड बस इतनी ही चीज को आपको पढ़ के चले जाना है। लेकिन अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं कि मेरे अटेम्प्ट इतने हो चुके हैं लेकिन मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ मेरी गलती रह जा रही है। अक्सर लिटरेचर के स्टूडेंट्स ना पूरे लिटरेचर के सिलेबस को कवर करने के पीछे गलती कर बैठते हैं कि सब कुछ कवर करना है, सब कुछ कवर करना है, के पीछे कुछ भी उनके माइंड में रिटेन नहीं हो पाता है। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर इज द नंबर 1 सेक्शन जो आपको प्रिपेयर करना है एंड करना ही है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि आप एक फ्रेशर नहीं हो या फिर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो एंड आपने ब्रिटिश लिटरेचर को पूरा पढ़ लिया है, क्या आप रिवीजन बिल्कुल एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टार्ट करना है पीछे से, रिवर्स ऑर्डर में। पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ना, फिर मॉडर्न एज पढ़ना, फिर विक्टोरियन एज पढ़ना, फिर आप लोग रोमांटिक एंड एनलाइटनमेंट एज की तरफ जाएंगे। ऊपर से पढ़ना मत स्टार्ट करना कि एंग्लो सैक्सन पढ़ा, एज ऑफ चॉसर पढ़ा, क्योंकि उससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, इग्नोर मार के चले जाना। आपको पूरा ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना ही पढ़ना है। देयर इज नो एक्सक्लूजन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, ये आपको करके जाना ही है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो एंड आपने मेरे वीडियोस देखे हैं एंड खुद से क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा है, किसी टीचर की बात पे भी आपको नहीं जाना है, तो आप खुद से जज कर पाएंगे कि पोस्ट मॉडर्न राइटर्स, मॉडर्न राइटर्स, विक्टोरियन राइटर्स बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जो बच्चा इस बात को समझ गया वो फिर एंग्लो सैक्सन एज में एंड एज ऑफ रिवाइवल में एंड इन राइटर्स को पढ़ने में अपना इतना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। नंबर 2 जो आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी एक इतना अच्छा सेक्शन है जिससे हर साल वही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आपने लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपके क्वेश्चंस इससे आराम से निकल जाने वाले हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ सेक्शन नहीं है। वही राइटर्स हैं, वही उनकी थ्योरीज पूछी जाती है। बस शर्त यह है कि आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हो। तो अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर से 27 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने वाले हो तो लिटरेरी थ्योरी से 22 से लेके 23 या 25 क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी के देखने वाले हो। सो मेक श्योर कि लिटरेरी थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। थर्ड नंबर पे आता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी मूवमेंट्स भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। मैं नहीं बता सकती कि इस बार आपका प्लेटो का क्वेश्चन आएगा या नहीं, या फिर आपका इस बार प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का मूवमेंट आएगा या नहीं। आपको इसके सभी क्रिटिक्स को एंड सभी मूवमेंट्स को पढ़ के जाना होता है एंड ये एक तरीके से आपके ब्रिटिश लिटरेचर का ही बोल सकते हैं कि सब सेक्शन होता है, तो ये उसी का ही पार्ट बन जाता है।
कुछ ही चंद क्रिटिक्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। एंड मूवमेंट भी अगर आपने क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ रखा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। घुमा फिरा के वो यही बातें पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर के कौन कौन से राइटर्स हैं, इनको पहचानो, या फिर इस मूवमेंट्स के जो राइटर थे वो कौन से टाइम पे लिख रहे थे, कैसा उनका राइटिंग स्टाइल था। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बस पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार इसको अच्छे एंड सच्चे मन से प्रिपेयर कर रखा है तो कभी भी आपके इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। Then we have cultural studies and Indian literature which are equally important, 8 to 10 questions या फिर आपके 5 to 7 questions आ ही रहे हैं हर एग्जाम में। एंड ये मैं लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न्स को एनालाइज करके ही आपको बता रही हूँ, ये कोई मेरी खुद की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने बच्चों को ऑनलाइन इस सिग्रीगेशन को प्रॉपर काउंट करके एंड सिग्रीगेट करके इस चैनल पर कई बार दिखाया है। तो जितने भी बच्चे इस सिग्रीगेशन को देख रहे होंगे एंड उन्होंने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दिया है वो पूरी तरीके से अग्री कर रहे होंगे कि ये जो मैंने सेक्शंस यहाँ पर लिखे हैं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके अगर ये सेक्शंस प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश इन इंडिया एंड आपके लिंग्विस्टिक्स वाले सेक्शन में जा सकते हैं, विच आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपके 3 to 4 या 2 to 3 क्वेश्चंस उनसे भी बनते हैं। इनके बाद आप उन पे जंप कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि इन सेक्शंस को इग्नोर नहीं मारना है, आपको पहले इनको रिवाइज करना है, बाद में आपको दूसरे सेक्शंस में जाना है। तो जितने भी आपने यहाँ पर सेक्शंस देखे उसमें से अगर आप हेल्प चाहते हो, भाई मेरी तरफ से मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपकी करूंगी। ये फुल्ली अपडेटेड कंप्लीट कोर्स विथ लेटेस्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए हैं सब इनके अंदर आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट लेक्चर्स सिग्रीगेटेड मैनर में, बहुत ही ज्यादा आपको कंटेंट देने के चक्कर में मैंने क्वांटिटी को ना बढ़ा के क्वालिटी पर ध्यान दिया है अपने इन कोर्सेज पे। बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से मैंने एक एक लेक्चर को विद क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप जरूर से मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। इनके सभी के फ्री डेमो लिंक्स एंड इनके सभी के फ्री डेमो लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइडेड है। आप इत्मीनान से उन लेक्चर्स को देखिए, परखिए एंड जज करिए कि क्या ये कंटेंट आपके लिए बेस्ट है या नहीं। आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे तो वी विल सेंड यू ऑल द डायरेक्ट लिंक्स। इसी के साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। एक ऐसी गलती जो मैंने भी अपने एग्जाम के फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी एंड ये गलती मैं बहुत ही खुल के एंड प्राउडली सब बच्चों को बताती हूँ कि भाई मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं निकल पाया बिकॉज आई वॉज वन सच पर्सन जो सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट कंज्यूम करता रहा। आखिरी के कुछ दिनों में क्वेश्चंस लगा के आई वॉज थिंकिंग कि मेरा पेपर तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने सारा कंटेंट रट लिया है। आप जब तक अपने कंटेंट को जो आपने कहीं से भी लिया हो उसको आपने जज नहीं किया, करंट पैटर्न को नहीं समझा, आप मत ये सोच कर जाइएगा कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिथ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आपका अगर लिटरेरी थ्योरी प्रिपेयर हो गया है, जितना भी अच्छा कंटेंट, कितनी भी अच्छी किताब से आपने पढ़ा हो, उसके आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाई आपने जूलिया क्रिस्टीवा का इंटरटेक्चुअलिटी पढ़ा, मिशेल फुको का आपने कोई भी टर्म पढ़ा, या जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो सिर्फ सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। तो वो घुमा के जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो आपको इंटरनेट पे कोई कराता नहीं है। आप कैसे अपने एग्जाम में उन क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे? इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके। तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि आपका अगर एक सेक्शन प्रिपेयर है तो आप एक सेक्शन के क्वेश्चंस अलग से निकाल के कर सकते हो, फिर दूसरे सेक्शन पर जा सकते हो, जो एक बच्चे की टारगेटेड स्टडी करने में मदद करता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है कि इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ने बच्चों के रिजल्ट को एंड उनकी प्रिपरेशन को बहुत बेटर बना दिया है। इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। इन सभी सेक्शंस को करने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद, आपको किसी भी तरीके के टॉपिक की हेल्प चाहिए, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिए। मैंने इतने 1-1.5 साल से जितने भी वीडियोस बना के रखे हैं उनसे ही बच्चों के नेट निकल गए हैं एंड ये बच्चों ने उन्हीं वीडियोस के नीचे लिखा है, दिस इज नॉट आई एम क्लेमिंग समथिंग। इन वीडियोस में इतनी ज्यादा जानकारी है कि इनको यूज करके आप बहुत ज्यादा फायदा इसमें से निकाल सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना हो तो आप क्लिक करें, जाकर सर्च करें। मैंने कई वीडियोस बना के रखे हैं जो बच्चों की मदद कर रहे हैं।
और अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो नहीं है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट मी डाउन बिलो एंड मैं उस पे बच्चों के लिए जल्दी से वीडियोस बना देती हूँ। लास्टली, आप लोग जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल से। किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन आती है, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लिंक मुझे बच्चों को प्रोवाइड करना होता है या मुझे बच्चों की क्वेरीज सॉल्व करनी होती है, खुद बच्चों से चैट करनी होती है, तो मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म से करती हूँ। तो मेक श्योर आप हमारे इस फ्री प्लेटफॉर्म का पार्ट हैं। सभी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके मन में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आ रही हो, एंजाइटी आ रही हो, आप अपने बारे में या अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं एंड मैं फटाफट से उस पर एक नया वीडियो बना दूंगी। I am here for you. This channel is for you. So make sure you make your complete use of this particular channel and आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए सेपरेट वीडियोस एंड गाइडेंस एंड एवरीथिंग बन जाएगी। आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस एंड फोन को भूल जाना, बिकॉज नए साल में आप जब इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो वो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एंड ट्रस्ट में आपकी लाइफ उसके बाद बदल जाएगी। I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.